बिहार में इन्वेस्टर मीट का ये खेल बेहद पुराना है। जब ये खेल खेला जाता है तो बड़े जोरों शोरों से इसकी चर्चा होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार में इन्वेस्टर मीट का जो खेल है वो आज नया नहीं है, बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। बिहार में इन्वेस्टर आते हैं, मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। राज्य सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें भी की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नजर नहीं आती है। जमीनी हकीकत तो कुछ ऐसी दिखाई देती है कि बिहार के बेरोजगार युवा रोजगार के लिए बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये इन्वेस्टर बिहार में आते हैं, 2-4 दिन की मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में ऐसा होता क्या है कि बाद में कुछ नजर नहीं आता है कि जमीन में एक बार फिर से इन्वेस्टर मीट की बिसात बिछाई गई है। ये खेल कोई पहली बार नहीं है, बल्कि जंगल राज से लड़कर सुशासन की सरकार के बनने के साथ ही शुरू हो गया था। कभी एनआरआई मीट तो कभी इन्वेस्टर मीट के नाम पर उद्योगपति उद्योग की संभावना ढूंढने आते हैं और फिर संभावनाओं की लकीर छोड़कर चले जाते हैं। एक बार फिर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के आमंत्रण पर 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। एक तरफ जहां बीते दिन कल यानी पहले दिन था, तो आज यानी दूसरे दिन है। दिन केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह के नाम रहा। औद्योगिक विकास के लिए कुछ कंपनियां इन्वेस्टर मीट के बहाने राज्य में संभावना खोजने आई है। इनमें से विशेषकर पर्ल ग्लोबल और डेकाथलॉन की निर्माण कंपनी एटीपीएल की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये कंपनी बिहार में बड़ा निवेश करने जा रही है। मीटिंग दरअसल होटल ताज में हो रही है। प्रदेश के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अनुसार इस आयोजन में सीएम नीतीश कुमार, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की विशेष उपस्थिति में जेडी गिरी, शाही एक्सपोर्ट्स के अंकुर त्रिवेदी, अरविंद मिल्स, पल्स ग्लोबल के पल्लव बनर्जी, वहीं दूसरी ओर RT8 कॉर्पोरेट लिमिटेड और रिलायंस के कंपनी के प्रतिनिधियों के उद्योग की व्यापक संभावना तलाशी जा रही है। गत सरकार की बात करें तो इसके पहले जून 2022 में तत्कालीन उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम आयोजित कराया था। तब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जमीन से लेकर सुरक्षा और पैसे से भी मदद की जाएगी, बिहार में उद्योग लगाया जाए। इस पर इन्वेस्टर्स के उद्योग लगाने का आश्वासन दिया। तब राज्य सरकार से टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी की पूंजीगत अनुदान, रोजगार अनुदान, विद्युत अनुदान, फ्रेंट अनुदान, पेटेंट अनुदान, कौशल विकास अनुदान समेत कई तरह की प्रोत्साहन नीति के बारे में जानकारी दी गई। ऋण पर ब्याज अनुदान, SGST का रिम्बर्समेंट, स्टैम्प शुल्क छूट, निबंध, इस सारे प्रावधान के बारे में बताया गया। इस मीटिंग में आए उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि निवेशकों को लाने के लिए हम लोग पहले कई जगह जाते थे, लेकिन वो आते नहीं थे। अब इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। नीतीश ने इन्वेस्टर से कहा है कि जितनी बिहार सरकार आपकी मदद करेगी उतना कोई नहीं करेगा। जमीन से लेकर सुरक्षा और पैसे से हम लोग मदद करेंगे। बिहार में उद्योग लगाइए ताकि बिहार वासियों को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो एक तरफ जहां बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और इन पर अंकुश लगाने को लेकर बात की, तो वहीं दूसरी ओर 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीटिंग चल रही है। पहले दिन यानी कल का पहला दिन था और आज यानी शनिवार को दूसरा दिन है। ऐसे में पहले दिन की बात करें तो पहले दिन में इन्वेस्टर मीटिंग ने कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो की है। मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अब देखना होगा कि इन्वेस्टर तो बिहार में आ रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।